Okay, let's start with next question. Write the expression for the following. आपको आगे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसके लिए आपको एक्सप्रेशंस बनाने, इक्वेशंस बनानी है. वेरिएबल्स को यूज़ करिए या नंबर्स को यूज़ करिए, ठीक है, या दोनों को यूज़ करिए. तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हम 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं हमारे. देखिए 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन 4 ऑपरेशंस को यूज़ कर कर ही आपकी ये एक्सप्रेशंस जो है वो तैयार की जाती है, राइट. तो यहाँ पे कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिनके लिए आपको इन चारों ऑपरेशंस के सिंबल जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, राइट. जैसे कि आप मल्टीप्लाई बोलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं. जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था. टाइम्स के लिए भी हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं. कहीं पर सम लिखा हो, कहीं पे मोर लिखा हो, राइट. कहीं पे इंक्रीज, जिससे हमें बढ़ने का, इंक्रीज होने का, ज़्यादा होने का पता चलता है, उसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं. जहाँ पे हमें कम होने का, लेस होने का समझ में आता है, सब्ट्रैक्ट करने का समझ में आता है, वहाँ पर आपको माइनस का साइन यूज़ करना है. डिवाइड के लिए, क्वोशिएंट के लिए आपको डिवीजन का साइन यूज़ करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, 5 मल्टीप्लाइड बाय x. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट. अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 5 मल्टीप्लाइड बाय x. लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हम नहीं लगाएंगे. सो यू कैन राइट दिस एज 5x. इसका मतलब यही होगा कि आप 5 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. सेकेंड वन, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस p. सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आपको मालूम है फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो पहले लिखते हैं. तो हम यहाँ पर माइनस p में से क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और सब्ट्रैक्ट के लिए हम साइन लगाएंगे माइनस का. किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 2 को. सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखिए कि फ्रॉम के साथ अगर आपको सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया जाता है तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है ना वो पहले लिखा जाता है. तो हमने यहाँ पहले क्या लिख लिया? माइनस पी. माइनस पी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2 सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमने माइनस का साइन लगाया. और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2. तो माइनस पी में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना, राइट. देन थर्ड इज क्यू मल्टीप्लाइड विद माइनस 6. Q को मल्टीप्लाई करना है -6 से, ठीक है. इनके अकॉर्डिंग Q मल्टीप्लाइड बाय -6. लेकिन अब इसमें भी आपको लिखते वक्त ख्याल रखना है कि कोई भी जो नंबर होता है, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ अगर आपको लिखने हैं तो आप पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे. सो यू कैन राइट दिस एज -6Q. ठीक है. कभी भी आप नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी नंबर को और वेरिएबल को साथ में लिखने का. आप पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे. सो Q मल्टीप्लाइड बाय -6. इक्वेशन मैंने इस तरीके से बना दी, लेकिन नंबर आप पहले लिखेंगे और Q को मल्टीप्लाई कर दीजिए. बीच में मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन के साइन की कोई ज़रूरत नहीं है. देन नेक्स्ट इज P divided by 4. P divided by 4. और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? P divided by 4. ठीक है. अब डिवाइड के लिए हमने ये साइन यूज किया है. सो P divided by 4. नेक्स्ट 56 added to. 56 को ऐड करना है आपने. किसमें ऐड करना है? ध्यान से देखिए. 56 एडेड टू डबल ऑफ कितना? 56 एडेड टू डबल ऑफ x. अब डबल का मतलब क्या? दुगना. दुगना मीन्स क्या? 2 टाइम्स. मतलब किसी को, आपके पास अगर 2 चॉकलेट्स हैं तो मैं आपकी चॉकलेट्स को डबल कर देती हूँ, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4. ठीक है. तो 56
ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? डबल ऑफ एक्स। डबल मीन्स 2 टाइम्स। डबल का मतलब होता है किसी को दुगना कर देना, 2 टाइम्स कर देना। तो 2 टाइम्स एक्स, इसमें आपको ऐड करना है 56। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लें। 56 एडेड टू डबल ऑफ एक्स। सबसे पहले तो हमें डबल ऑफ एक्स का पता लगाना है। डबल ऑफ एक्स क्या है? डबल मीन्स 2 टाइम्स, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स। तो जब भी टाइम्स आता है वर्ड, तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं। तो 2 टाइम्स एक्स, उसमें आपको ऐड करना है 56। ऐड के लिए हमने ऐड का साइन यूज किया है। एंड वंस अगेन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं करेंगे। सो दिस विल बी 2x प्लस 56। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनली जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, ये सेंटेंस हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। -3 मल्टीप्लाइड बाय y एंड द रिजल्ट, और इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। अब जाहिर सी बात है कि मैं अगर एक नंबर और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, तो एज इट इज मैं उसको रखूंगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा? -3y। ठीक है, मेरा जो भी आंसर है वो है -3y। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आया है। तो इन्होंने बोला है कि एंड द रिजल्ट एडेड टू 18। ठीक है, जो रिजल्ट आया है उसमें आपको क्या ऐड करना है? 18 ऐड करना है। ऐड के लिए हम अगेन प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाय y, -3 को हमने मल्टीप्लाई किया y से, और जो भी रिजल्ट आया उसमें हमने 18 प्लस कर दिया। राइट? आई होप कि आपको ये सारे एक्सप्रेशंस कैसे बन रहे हैं वो सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन हम करते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय x। 8 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 16 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। फ्रॉम आ गया, सब्ट्रैक्शन की बात हुई है तो फ्रॉम आ गया। फ्रॉम के बाद क्या है? द रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? 8 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब 8 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो भी रिजल्ट आएगा। अब x को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास? 8x। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट आया दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो फ्रॉम के बाद लिखा भी क्या हुआ है? द रिजल्ट। तो इस रिजल्ट में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 16 माइनस 16। तो मैंने ये सारे आपको क्वेश्चंस बताए हैं एंड होप सो कि आपको ये एक्सप्रेशंस कैसे बने हैं, कौन से वर्ड के लिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया है, किस तरीके से यूज़ किया है, कुछ रूल्स बताए हैं मैंने इसको सॉल्व करने के, इस इक्वेशंस को लिखने के। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अगर फ्रॉम के बाद जो भी नंबर आता है उसको आप पहले लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन यूज़ किया है, एडिशन के लिए ऐड यूज़ किया है, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है। डबल मीन्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जब भी टाइम्स वर्ड आ जाता है वहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं के साथ हम आगे और क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।